प्रीति को इंतजार था कि कब RR इंटरनेशनल वाले टीना को जलील करें और उसकी बेइज्जती करें, लेकिन उसे इस चीज की खबर ही नहीं थी कि जब तक टीना के ऊपर इंडस्ट्री के किंग रणविजय रावत का हाथ है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वास्तव में रणविजय ने खुद ही टीना को फोटो लेने के लिए कहा था, यानी कि आगे जो भी होने वाला था उसे पता था और उसने फिर भी टीना को फोटो के लिए मना नहीं किया था। लेकिन प्रीति को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर टीना को रणविजय के साथ फोटो क्लिक कराने का मौका मिला है तो ये उसके लिए फेम हासिल करने की एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें हाइप क्रिएट करने की कोई बात ही नहीं है। उस रात प्रीति तो बस यही सोच सोच के खुश हुए जा रही थी कि अगली सुबह उसे धमाकेदार न्यूज सुनने को मिलेगी, लेकिन शायद उसे पता ही नहीं था कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्सपोज्ड, पीजी के डायरेक्टर अपने ही आर्टिस्ट के खिलाफ साजिश करते हुए। प्रीति ने टीना के नाम पर खुद रची साजिश। पीजी ग्रुप की अंदरूनी लड़ाई में नया मोड़। क्या टीना बढ़ा रही है RR इंटरनेशनल से नजदीकियां? अगले दिन के न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें हेडलाइंस बनकर आ रही थीं। अधिकतर न्यूज़पेपर्स ने ये खुलासा कर दिया था कि प्रीति ने जानबूझकर न्यूज एडिटर से बात की और टीना बनने की कोशिश करते हुए उसे बदनाम करने की कोशिश की। एक न्यूज़पेपर ने तो बकायदा पूरी स्टोरी छापी थी। उसने कॉल रिकॉर्डिंग की बातें भी न्यूज़पेपर में लिखी थी, जिसमें ये क्लियर हो रहा था कि प्रीति खुद फोन पर बात करके टीना और रणविजय की न्यूज छापने की बात कर रही है। साथ ही इसके लिए वो मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार थी। साथ ही उसने वीडियो क्लिप की कुछ फोटोज भी छापी थी जिसमें प्रीति फोन पर बात करती साफ नजर आ रही थी। उधर एंटरटेनमेंट के न्यूज चैनल पर भी 3-4 मिनट का क्लिप वायरल हो चुका था, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि प्रीति खुद को टीना बताते हुए पब्लिकेशन हाउस में बात कर रही है और पैसे की भी बात कर रही है। अभी प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी। छोटे बड़े सभी न्यूज चैनल से लेकर न्यूज़पेपर तक हर जगह ये न्यूज दिखाई जा रही थी। क्योंकि न्यूज रणविजय और पीजी ग्रुप से जुड़ी थी, इस वजह से बहुत तेजी से फैल रही थी। प्रीति जरूर इस न्यूज को फैलने से रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। 3 घंटे के अंदर ही प्रीति की करतूत पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुकी थी। वाकई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है और भगवान हमेशा सबको उसके किए की सजा देता है। पीजी ग्रुप वाले तो टीना के पीछे ही पड़ गए हैं। इतनी खराब कंपनी, आखिर कोई अपनी आर्टिस्ट के साथ ऐसा करता है क्या? प्रीति को इतनी कलाकारी आती है तो वो हीरोइन ही क्यों नहीं बन जाती? इतनी घटिया औरत है ये, छी। पीजी ग्रुप के ऑफिस में बैठकर प्रीति ये सारी न्यूज देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जो उसने टीना के लिए सोचा था वो सब उसे खुद ही झेलना पड़ रहा था। सही है, जो गड्ढा उसने दूसरे के लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिरकर फंस गई थी। प्रीति का शरीर गुस्से और घबराहट से कांप रहा था। न्यूज की हेडलाइंस देखकर मानो उसके शरीर की सारी शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और टीना का नंबर डायल किया। टीना का फोन पिक करते ही उसने कहा, टीना तुमने किया ये सब? तुमने मेरे खिलाफ इतनी साजिश की? आखिर क्यों टीना? प्रीति ये सब मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी और अब तुम खुद उस गड्ढे में गिर गई हो। टीना ने बड़े आराम से जवाब दिया। तुम मुझसे मिलो, मुझे तुमसे मिलना है। बहुत अच्छी साजिश रची है तुमने मेरे लिए। मेरे खिलाफ इतना बड़ा प्लान बना रखा था तुमने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था टीना। प्रीति बहुत गुस्से में बोल रही थी। अगर उसका बस चले तो वो टीना के साथ न जाने क्या क्या कर जाए। लेकिन दूसरी तरफ टीना बेहद शांत लहजे में बात कर रही थी। तुम्हें अच्छे से पता था ना टीना कि ये सब होने वाला है। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे जलती हूँ, लेकिन तुम भी मेरे से कम नहीं जलती। भले ही मैं पीठ पीछे तुम्हारे लिए साजिश कर रही थी, लेकिन तुम मुझसे भी एक कदम आगे निकली। तुम बहुत अच्छी नहीं हो टीना, प्रीति ने कहा। हे प्रीति, तुम डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। ये कहते हुए टीना ने फोन रख दिया। सच तो ये है, जितना प्रीति को अभी झेलना पड़ रहा था उस मुकाबले उसका गुस्सा बहुत कम था। बहुत अच्छा हुआ, वो कमीनी टीना को बदनाम करना चाहती थी, अब खुद ही अपनी इज्जत बचाती फिर रही है, ऋतिका ने खुशी से उछलते हुए कहा। अब देखती हूँ कि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करती है। ऋतिका, अभी इतनी खुशी मत मनाओ। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी अगर प्रीति अपना नाम इन सब से हटाना चाहे तो उसके पास बहुत से रास्ते हैं।
टीना ने ऋतिका को समझाते हुए कहा। अच्छा, अभी तक रणविजय सर ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सब हुए तो घंटे हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? ऋतिका ने टीना की तरफ देखते हुए पूछा। टीना ने ऋतिका की तरफ हंसते हुए देखा और बोली, जब बिल्ली किसी चूहे को पकड़ती है तो क्या उसे तुरंत ही खा जाती है? वो पहले उसके साथ खेलती है, उसे डराती है, भागने का मौका भी देती है। अब रणविजय के हाथ में प्रीति आई है तो उसे यूं ही आसानी से नहीं जाने देगा। वो प्रीति का पूरा हिसाब लेगा। ओहो, तो ये बात है। रणविजय सर भी कमाल के आदमी है, ऋतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। टीना के चेहरे पर भी गर्व से भरी मुस्कान आ गई। उसके साथ रणविजय था, इस बात पर उसे गर्व हो रहा था। ऑनलाइन न्यूज में प्रीति को लेकर काफी गुस्सा और द्वेष देखने को मिल रहा था। चारों तरफ से लोग उसे गालियां दे रहे थे। अभी तक इन सब को लेकर आरआर इंटरनेशनल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। सभी को अंदाजा था कि इस घटना पर आरआर इंटरनेशनल का सिर्फ 2 ही वजह से स्टेटमेंट नहीं आया है। पहला, या तो आरआर इंटरनेशनल के लिए ये सब बहुत छोटी बात है, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इतने छोटे मैटर पर ध्यान दे, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आरआर इंटरनेशनल कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। अंदर से प्रीति को भी ये लग रहा था कि आरआर इंटरनेशनल के सीईओ रणविजय रावत इस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अक्सर लोग उनका नाम लेकर पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए बहुत छोटी बात है। उनके पास इन सब से निपटने का वक्त ही नहीं है। अगर ऐसा वाकई में हुआ तो प्रीति की मुश्किलें कम हो सकती हैं। प्रीति को भी यही उम्मीद थी। उसे आशा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे लग रहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी भी वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन जल्द ही आरआर इंटरनेशनल की तरफ से इस इंसिडेंट को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया गया।